ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरियंतादि महान कर मंगल करे उमा ग्रंथ करन की का जाते मिले समा पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय संताप मानस शांत जिनके गुणों की गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार अनियोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। ये चर्चा चल रही है। अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था उसमें हिंसा का प्रकरण चल रहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 47 और आज 48 भी ले रहे थे। तो हिंसा क्या है? वास्तव में मैं परद्रव्य को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, परद्रव्य को सुखी कर सकता। परद्रव्य माने सब कुछ लेना, पर स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार है ना, ये सब, इन सब को मैं सुखी कर सकता हूँ, मैं दुखी कर सकता हूँ, मैं अन्य जीव को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ। ये ऐसी मान्यता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा है। पहले इसको कहते मिथ्यात्व वाली हिंसा। हाँ, वो अपोजिट ना, बचाने का सब लिया ना, मारना और बचाना, सुखी और दुखी। हाँ बराबर, वो भी बराबर, वो तो उसमें शामिल है ना कि भाई मुझे कोई मार सकता है, मुझे कोई बचा सकता है, मुझे मैं कि वो बराबर मुझे कोई सुखी कर सकता है। क्योंकि जो ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्य का अच्छा बुरा कर सकता हूँ, वो साथ में ये भी मानता है कि परद्रव्य मेरा अच्छा बुरा कर सकता है। ये उसमें गर्वित है ये बात। जैसे सुख और दुख वो गर्वित है, वो ऐसे ही जो जीव मैं परद्रव्य का अच्छा बुरा कर सकता हूँ, परद्रव्य मेरा अच्छा बुरा कर सकता है, ये मान्यता सबसे बड़ी जगत की हिंसा है। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया में कोई इसे हिंसा समझता ही नहीं, कोई हिंसा मानता ही नहीं। उल्टा मुझे बचाने के भाव हो तो मैं अहिंसक कहलाता हूँ। कहलाता कि नहीं कि बहुत अहिंसक आदमी है साहब। लेकिन अगर मेरी मान्यता ये है कि मैं बचा सकता हूँ तो वो हिंसा है। बोलो, बाहर से दिख रही है अहिंसा और मान्यता में है हिंसा, और मान्यता का फल ज़्यादा बुरा है, सारा फल मान्यता का है। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है। ये जो मिथ्या दृष्टि की जो मान्यता है, इसके कारण उसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों प्रकार के पाप सबसे ज़्यादा बंद कराते हैं उसे, क्यों? मान्यता के कारण। और वही सम्यक दृष्टि के ये मान्यता छूट गई, ये निर्णय हो गया कि मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का अच्छा बुरा मारना कुछ कर ही नहीं सकता। मात्र मान्यता बदली है उसकी, और उसके वो कुटुंब परिवार स्त्री सब जो के त्यों हैं, वो भी व्यापार धंधा वैसे ही करता है, घर गृहस्थी वैसे ही उसकी भी चलती है, और यहाँ मिथ्या दृष्टि की भी वैसे ही चलती है। लेकिन उसी काल में उस मान्यता के आधार पर मिथ्या दृष्टि को निरंतर अनंत संसार का बंध होता रहता है, और सम्यक दृष्टि को
उसी मान्यता के आधार पर निरंतर निर्जरा होती रहती है। बोलो कितना बड़ा अंतर है बोलो। और हम लोग मान्यता की कोई वैल्यू नहीं समझते, हम क्रियाकांड की वैल्यू समझते हैं, जबकि हमें सबसे पहले सारी ताकत मान्यता बदलने में लगानी चाहिए। और देखो मान्यता बदलेगी कैसे? मान्यता कहने से नहीं बदलती कि हमने कहा और आप मान्यता बदल लो। ज्ञान तो कोई बात जल्दी समझ लेता है, लेकिन मान्यता इतने जल्दी नहीं समझती है। समझ में आया? उसे बार बार समझाना पड़ता है। जैसे पत्नी और पति होते ना, ये ज्ञान और श्रद्धा जैसे होते हैं। जैसे पति जाता है बाजार में, घूमता है, दुनियादारी देखता है, तो वो जल्दी समझ जाता है दुनिया की बातें, लेकिन जो पत्नी होती है वो इतने जल्दी नहीं समझती। तो वो पति क्या करता है, उसे समझाता है बार बार कि अभी तुम समझती नहीं हो। जैसे व्यापार धंधा होता है ना, पत्नी कहती है ऐसे मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे बहुत कहती है। लेकिन वो पति समझता है कि अभी करने दो, अभी देखते हैं, और वो सफल हो जाता है। तब पत्नी कहती है कि हमने, वो बदल जाती है, मतलब कि हमने तो कहा था ऐसा। लेकिन लोग में पत्नी समझती देर में है और पति जल्दी समझता है। ऐसी श्रद्धा है, वो जल्दी नहीं समझती, ज्ञान बहुत जल्दी समझता है। तो ज्ञान समझ जाता है, तो ये श्रद्धा पलटती क्यों नहीं है? ये श्रद्धा इसलिए नहीं पलटती कि ज्ञान उसे समझाते ही नहीं है। समझो, खुद तो समझ लेता है और बाद में क्या करता है, फिर भूल जाता है, और भूल के फिर वो चला जाता है इधर उधर। फिर स्वाध्याय में आता है, फिर सुनता है, फिर तो वो श्रद्धा डिसीजन ही नहीं ले पाती, कर ही नहीं पाती कि करना क्या है, क्योंकि ज्ञान भी है तो उल्टा ही। इस स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से थोड़ा बहुत सुनता है, समझता है, लेकिन जन्मों जन्मों से उसमें भी मिथ्या ज्ञान चल रहा है। तो एक तो तरीका ये है। और फिर दूसरी बात, ये नई नई बातें सीख लेता है कि भाई ये करो, क्रियाकांड करो, इससे ज्ञान हो जाएगा। अब वो श्री गुरु कह रहे हैं कि जहाँ मिथ्या ज्ञान है, जिस कारण मिथ्या ज्ञान है, वो तो तेरी अंदर मान्यता में है। अब तू अपनी मान्यता बदल। ये बाहर में क्या बदलना है? तो मान्यता हम बदलते नहीं, उस तरफ हम ध्यान देते नहीं, और हम लोग धर्म के नाम पर अंदर ना जाने की जगह बाहर में ही परिवर्तन करने लगते हैं। बस ये हमारे जीवन का समझ लो सबसे बड़ी भूल है, और हमें भव में ये सब मिला और ये चला गया। गुरुदेव ले रहे थे कि इस जीव को कहाँ खबर है कि वीतरागता होती क्या है। भले ही वीतरागी भगवान की पूजन करता है और जिनेन्द्र देव का अभिषेक करता है, रोज उनकी भक्ति करता है, लेकिन अंदर जरा सा भी भाव भाषण नहीं है कि ये वीतरागता है क्या। बोलो, अब अपने आप को चेक करो कि हमें वीतरागता का भाव भाषण होता है क्या, कि भाई वीतरागी माने क्या। वो अंदर भाव भाषण ऐसे तो तुम बता दोगे, जो राग द्वेष नहीं करते वो वीतराग, ये अर्थ नहीं है उसका। वो तुम्हें वीतरागता का भाव भाषण वो नहीं आता कि अरे हो वीतरागी माने वो वीतरागी भगवान सुखी नहीं दिखते, वो समझ नहीं आता कि सुख क्या है वीतरागता। तो गुरुदेव ले रहे थे कि बाड़े में जन्म हो जाता है। बाड़ा माने वो स्थानक संप्रदाय, वो अपना लेते हैं बार बार कि वहाँ जन्म हो गया और हमने वहाँ पर क्रियाकांड करने लगे। हमें कोई बताने वाला ही नहीं था कि वीतरागी मार्ग क्या है। और ये प्रभु एक कुगुरु मिल जाते हैं, ये कुछ जानते हैं नहीं और गलत रास्ता दिखाते रहते हैं और जीवों को भटकाते रहते हैं। ऐसा ले रहे थे गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव खुद बहुत भटके ना। गुरुदेव कितने भटके आप सोचो बात। गुरुदेव ने 45 वर्ष तक उस संप्रदाय में साधु बन के 45 वर्ष की उम्र तक रहे वो, और 20-21 साल के बन गए थे। अब सोचो बात 25, और सबरे गुरु, कितने गुरु मिलते होंगे उनको, सबसे पूछते थे बताओ ये क्यों करना, ये क्यों करना। देखे होंगे उनके नाटक वगैरह, ये बर्तन क्यों रखते हो, ये धोना क्यों है, ये धोने से क्या है, ये क्या है, सब पूछते थे। कोई बता ही नहीं पाता था। और कहते थे कान जी तुम बहुत शंका करते हो, तुम नरक जाओगे। जो परिपाटी है वो वाला। एक जो श्वेतांबर मत है ना, इनमें क्या है, इनके यहाँ पे जो इन लोगों ने जिनवाणी के नाम रखे ना श्वेतांबरों ने, वो मूल द्वादशांग के नाम से रख रखे हैं। आचारांग, सूर्तकृतांग, मैंने जो अपनी मूल द्वादशांग वाणी के नाम है, जो गणधर भगवान ने जो द्वादशांग गूथी थी ना, उस पे नाम रख रखे हैं। लेकिन अपने दिगंबरों ने ऐसा नहीं किया। अपने दिगंबरों में क्या था कि जब भद्रबाहु स्वामी का काल था
और जब उज्जैनी नगरी में वो काल पड़ा था, वो है ना, समझ गए, 12 वर्ष का, और वो भद्रभाऊ स्वामी चले गए थे और वे कुछ लोग रह गए थे। तो वो जो कुछ लोग रह गए थे वही बाद में श्वेतांबर मत बन गया। तो बिल्कुल जगत प्रसिद्ध इतिहास, कोई उसमें दो राय नहीं है। और पहले दिगंबर नहीं होते थे, घबराना नहीं, क्योंकि श्वेतांबर सो दिगंबर। अब समझिए क्या कह रहा है। पहले सब जैन थे, पहले सब जिनेन्द्र देव के साधु थे। ये भेद तो दिगंबर और श्वेतांबर, फिर दिगंबर और श्वेतांबर कैसे बोले कि जो कपड़े नहीं पहनते फिर वो दिगंबर, और जिनने कपड़े पहन लिए वो श्वेतांबर। वो इससे भेद बन गए। हम कोई दिगंबर दिगंबर वाली बात नहीं है। मूल में तो वस्तु स्वरूप ही दिगंबर है। वस्तु स्वरूप कैसा है? दिगंबर है कि रागी वाला है? वीतरागी भगवान दिगंबर हो गए ना, कुछ है ही नहीं राग द्वेष के लिए जगह। लेकिन कपड़े पहन लिए तो वो तो राग द्वेष की जगह है। तो वो पूरी कहानी है, आप सब ने पढ़ी होगी कि फिर बाद में कि जब वो काल पड़ा और वो भद्रभाऊ स्वामी चले गए, तो क्या है कि वहाँ से जब ये काल निकल गया और साधु आए वापस, तो इनको समझाया, तो इनमें से फिर वापस कुछ दिगंबर बने, लेकिन कुछ नहीं बोले जब हम इतने 12 वर्ष तक कपड़े पहने साधु रह सकते हैं और हमारा साधु बना खंडित नहीं हुआ, तो अब हम साधु बने ही रहेंगे कपड़े पहने ही। और फिर उसमें स्त्री मुक्ति घुस गई और सब 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 हो गया। क्योंकि फिर वो उस परिस्थितियों के हिसाब से उनने सब लोगों के यहाँ लेना चालू कर दिया भोजन, जहाँ मिल गया, जिसका मिल गया, बक्ष अबक्ष मिल गया। वो इसलिए फिर वहाँ पर वो ऐसा आ गया कि पात्र में जो डाल दो हम वो खा लेंगे। अब क्योंकि वो बिगड़ गई थी व्यवस्था, तो जो मिलता था रात को जाते थे, वो डंडा होता है टेढ़ा मेढ़ा डंडा, उसकी भी कहानी है कि वो डंडा क्यों आया और वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों आया, सीधा अच्छा बढ़िया डंडा क्यों नहीं आया, कि क्यों कि सीधा कोई चुरा लेगा। समझ में आया? वो पात्र जो है वो अब तो वो बदल गए ना, पहले वो मिट्टी के पात्र होते थे कि क्यों कि कोई चुरा ना ले जाए, क्योंकि साधु परिग्रह तो रख नहीं सकता। तो भाई ऐसी चीज़ें रखो कि तुम्हें चिंता का विषय ना बने। तो वो टोडामल जी साहब ने 5वां अधिकार पढ़ा आप लोगों ने। आपको अगर एक कहानी जाननी हो श्वेतांबर की, दिगंबरों की, सब की, तो टोडामल जी ने 5वां और 6वां अधिकार इसी काम के लिए लिखा है। उसमें एक एक बात का वर्णन लिखा है। टोडे भूत प्रेत, यक्ष राक्षस, शीतला माता, सब का लिखा है, क्या है क्या नहीं है सब लिखा है। इस श्वेतांबर मत कैसे, इसमें कितने भेद हैं सब लिखा है, उन सबको वहाँ पढ़ सकते हो। तो उनके क्या है, मैं क्या समझाना था, इतनी कहानी काहे के लिए सुना दी। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि उनने मूल में नाम रख लिए सूत्रकृतांग, आचार्य, जो द्वादशांग के नाम है, लेकिन वो उसमें जो आचार्य है वो छोटा है, जबकि शास्त्रों के हिसाब से बहुत बड़ा होना चाहिए। तो उनने क्या किया, एक शब्द बनाया, क्योंकि वो सब गलत सलत है, तो एक शब्द बनाया अचेरा। अचेरा माने जो बात तर्क और युक्ति से खंडित हो रही हो उसको छोड़ दो, उस पर श्रद्धावश कर लो। जैसे हिंदू है ना, हिंदू परंपरा में क्या है कि आपको बहुत कहानियाँ बिल्कुल गप्प लगेगी, और आप कहो कि यार क्या लिखा है, तो वहाँ कहते कि भैया तुम श्रद्धा कर लो, भगवान ने बोला है सब सही है, कल में है ना, दिमाग मत लगाओ वरना तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तो ऐसे ही वहाँ एक शब्द है अचेरा। तुम जिन बातों पे उनका खंडन करोगे वे कहेंगे अचेरा, माने इन बातों पर हम बात नहीं करते। समझ में है? जैसे भगवान को अलग से आँख लगाने की जरूरत है, भाई आँखें हैं ना, अलग से क्यों लगा रहे, क्या जरूरत है? अचेरा, चुप रहो, इन बातों पे नहीं बोला जा सकता। भाई कपड़े पहने मुक्ति कैसे हो सकती, राग है ना, पहनने का राग है ये। तो इन बातों पे तो गुरुदेव को कहते थे कि भाई गुरुदेव कुछ प्रश्न पूछते थे तो कहते तो पूछो मत, शंका मत करो, जो है जैसा है श्रद्धा पूर्वक करो, श्रद्धा से मुक्ति है। कौन सी श्रद्धा से? ये शब्द आपको बहुत सुनने मिलेगा, श्रद्धा सबसे बड़ी है, श्रद्धा जहाँ हो वहाँ पत्थर भी भगवान है। तो कौन सी श्रद्धा भाई? अंधश्रद्धा से मोक्ष नहीं मिलता, इन लोगों ने ऐसे बना दिया है। वास्तव में वो पहले कहते होंगे इंजीनियर साहब, पहले चलता होगा महावीर के जमाने में या आदिनाथ के जमाने से चला रहा होगा, श्रद्धा ही सब कुछ है, वो सम्यक दर्शन सब कुछ है ना, तो वो चलता होगा कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता, और वो सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा। तो ऐसी बात चलती होगी कि भैया श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता। वो लोगों ने वो श्रद्धा को पत्थर पूजने में लगा दिया, और किसी ने कहा कि अरे पत्थर क्यों पूज रहे, बोले श्रद्धा है हमारी, श्रद्धा से पत्थर भी भगवान बन जाता है। बोलो, श्रद्धा से पत्थर भगवान बन जाता है?
अरे बोलो, तेरी मान्यता में भगवान बन जाता, पत्थर तो पत्थर ही रहता है? कोई कुगरू होता है क्या? कुदेव होता है क्या? कुछ शास्त्र होता है क्या? ये कुछ नहीं होते हैं। फिर क्या है कुगरू कुदेव कुछ शास्त्र क्या है? कि भाई जो देव नहीं है उनको तू अपनी मान्यता में देव मानता है, तो तेरी मान्यता कुदेव है। वो तो जो है सो वो तो वही है, वो थोड़ी कुछ है। आप समझ गए? जो शास्त्र नहीं है उसको तू शास्त्र मानता है, ये तेरी मान्यता को शास्त्र है। वो तो जे है तो है, उसमें क्या है? आप समझ रहे ना क्या कहना चाहते? ऐसे कुगरू जो है सो है, तू कुगरू, तू स्वरूप नहीं जानता। और जो सच्चा साधु नहीं है उसे तू सच्चा साधु मानता है, ये तेरी मान्यता कुगरू है। तो मान्यता बदल, पर में थोड़ी कुछ बदलना है। तो भैया ये जो श्रद्धा पलटनी है, ये श्रद्धा सम्यक रूप से सम्यक ज्ञान पूर्वक तत्व अभ्यास करने से, तत्व विचार करने से ही पलटती है। ये कभी भी बाहर की क्रिया से, बाहर की पूजा पाठ से, इनसे उनसे नहीं पलटती। उसे तो अंदर जब ज्ञान, भगवान आत्मा ज्ञान का वेदन करेगा, बार बार मैं चैतन्य हूँ ऐसी अनुभूति करेगा, तब वो श्रद्धा पलट जाती है और सम्यक दर्शन हो जाता है। तो गुरुदेव ले रहे थे कि सबसे बड़ी हिंसा तो मान्यता की है, पर उनने दूसरी हिंसा चालू करी थी अविरमण वाली। अब वो आ गई अविरत वाली हिंसा, जो चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में समझ में होती है। कि क्यों? कि अपने स्वरूप में नहीं रम पाते हैं। तो फिर जो बाहर में राग आता है, जो व्यापार होता है, जो घर गृहस्थी चलाते, उसमें जो जीवों की हिंसा होती है वो अविरमण रूप हिंसा है। अविरमण रूप क्यों कहते? अपने स्वरूप में नहीं रम पाने के कारण बाहर में जो प्रवृत्ति हुई उसका नाम हिंसा है। लेकिन वो हिंसा से बड़ी हिंसा मिथ्यात्व की है। तो पहले तो मान्यता बदलनी चाहिए, फिर अविरमण रूप हिंसा धीरे धीरे क्रम से छूटेगी। तो ऐसा गुरुदेव अभी हिंसा के बारे में समझा रहे थे। तो भैया सबसे पहले अपनी मान्यता बदलो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। मैं चैतन्य तत्व हूँ, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। और सही पूछो तो सुखी दुखी करने की जरूरत भी नहीं है। फिर साहब दुनिया में इतना दुख क्यों है? जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसके कारण दुख है। और जब तक नहीं जानेगा, देखो भाई, जब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, आप ही सोचो संसार में क्या कोई सुखी हो सकता है? देखो भाई, बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे नेता हों और सबको घर बनवा के दे दें, सबको बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं दे दें, जो तुम चाहते हो, तो अभी तुम क्या सुखी हो जाओगे क्या? अगर आप इसको सुखी मानते हो कि साहब इसके कारण दुख है, तो अमेरिका में ये सब व्यवस्थाएं लोगों को मिल चुकी हैं, लेकिन वहाँ लोग सुसाइड कर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं लोग, क्योंकि सुख का कारण कभी परद्रव्य हो ही नहीं सकता। ये तो हमेशा लगता है। क्या कहा मैंने? ये तो मान्यता ऐसी मिथ्यात्व की है, तो इसके कारण ऐसा लगता है हम लोगों को कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें आत्मा की खबर नहीं है, तुम्हें चैतन्य की फीलिंग नहीं है, तुम्हें आत्मा का श्रद्धा नहीं है। असली दुख का कारण देवेंद्र जी ये है। और इस पे ताकत लगाओ। उस सारी ताकत परद्रव्य में क्यों लगी हुई है? हम आत्मा की जगह परद्रव्य का चिंतन करते हैं, क्यों? देखो, चिंतन ही तो करना है आपको, तो आप परद्रव्य का ही क्यों करते हो? सोचो बात। आप पैसे के बारे में इतना क्यों सोचते हो? छोटा सा प्रश्न है, बताओ सुनील जी। आदमी, सामान्य व्यक्ति पैसे के बारे में इतना क्यों सोचता है आत्मा की जगह? बस सरल हो गया ना। बेटे के बारे में इतना क्यों सोचता है? तुम ये मत सोचना कि हम बेटे को सुखी करना चाहते, ये भ्रम मत पालना। ये सब लोग बड़े होशियार चंद बनते हैं कि हम तो साहब बेटे को, बेटे फेटे को नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रबल मान्यता है कि अगर ये सुख रहेगा तो ही, तब तो ही मैं सुखी रहूंगा। सीधा सा गणित है ना भाई। ये पढ़ेगा लिखेगा कुछ बनेगा तब तो मेरी इज्जत बनेगी, तब तो लोग कहेंगे कि विवेक जी का बेटा बहुत बढ़िया है। जब ये कुछ कमाएगा तब तो मुझे माल मिलेगा। वो माने वो है अपने ही स्वार्थ, उसके लिए तुम कुछ नहीं करते। मनुष्य से ज्यादा स्वार्थी पृथ्वी पे कोई नहीं है, याद रखना। तिरंच गति के जीव तो बेचारे, उनके बच्चे बदले में उनकी सेवा नहीं करते, तो अभी देखो उनकी गंदगी चाट देते हैं वो।
गाय का बछड़ा पैदा होता है तो उसको जो गंदगी लगी रहती है पेट की, उसे कौन साफ करता है? उसकी माँ जीभ से साफ करती, बेचारे के हाथ नहीं है। तुम अपने बच्चे को जीभ से साफ कर सकते हो? कितने ही प्रेम करते हो, बोलो, है दम तुम्हारे? सुनो, और जबकि उस गाय का बेचारी का कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि अभी उसे पता है कि अभी साल 6 महीने दूध पिएगा और जैसे ही बड़ा हो जाएगा भाग जाएगा, कोई मतलब नहीं, कोई परिचय ही नहीं। फिर तुम अपने आप को बड़ा सोचते हो, हमने पर के लिए बहुत किया। क्या किया तुमने पर के लिए? तुमसे ज्यादा गाय बैल भैंस ने किया, बोलो। उनको तो तख्ती टांग के घूमना चाहिए, क्यों गाय वालों को, कि हमने इतने बछड़े पैदा कर दिए और हमने किसी से बदले में कुछ नहीं लिया है। कई लोग, हमने बच्चों को पाला, हमने, भाई क्या पाला तुमने? तुमने अपने स्वार्थ को पाला है, अपने मोह को पाला है, और अपने मोह को पाला है तो मोह सजा देगा। क्यों? सांप को पालोगे तो वो जहर उगलेगा, दूध नहीं निकलेगा उसके। है कि हम तो दूध पिलाते, पिलाओ दूध, उससे क्या मतलब? पाला सांप है ना भाई। ये श्री गुरु कहते हैं, ये मोह आज तक किसको सुख दे पाया? इस मोह से कौन सुखी हुआ? ये ऊपर ऊपर लगता है ये कि भाई सुख होगा, सुख बुख नहीं होता। इसलिए तुम्हें भ्रम छोड़ दो कि हमने पर का कुछ किया। अरे तुम अपने स्वार्थ के लिए करते हो, और मजेदार बात है वो झूठा है, तुम मूर्ख हो नंबर 1 के। तुम अपने आप को, जो स्वार्थी लोग क्या समझते हैं कि हम बहुत होशियार, तुम कोई होशियार नहीं हो। कुछ तुम्हारे में 1 रुपए का दिमाग नहीं है, तुम्हें मरते समय पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग होते हैं ना, रात दिन मेहनत करते, बहुत पैसा कमाते हैं, लगे रहते हैं, न मंदिर, न स्वाध्याय, न तत्व चिंतन, न बस पैसा पैसा पैसा। तो क्या होता है, दुनिया वाले बड़े होशियार समझते सुनील जी के नहीं है। यहाँ तक कि अपनी पत्नी ही उसे होशियार समझती है। अपनी पत्नी तक कहती है, तुम तो मंदिर में लगे रहते हो, उन देखो बड़े भाई साहब, अरे मैं जो जेठ हो, बड़े भाई साहब देखो कितना पैसे कमाने में लगे, तुम तो मूर्ख हो नंबर 1 की। अब वो उसे मूर्ख समझती है। वो स्वाध्याय में बैठता है, वस्तु स्वरूप समझता है, उसे मूर्ख कहते। और उसे क्या समझती है? समझदार, जेठ को या देवर को। और देखना बाद में क्या होता है, समय तो निकलता जाता है धीरे धीरे, और जे अपने पति की कोई इज्जत नहीं करती, और उसको जेठ जी को बड़ा मानती कि वो बहुत, क्योंकि लोक में पता नहीं कैसी व्यवस्था है, स्वाध्याय करने वाले, तत्व चिंतन करने वालों को लोग मूर्ख समझते हैं, जबकि सबसे समझदार पीढ़ी यही है जिसने इस भयानक घनघोर मोह के बीच में ये समझ लिया कि अरे भैया स्वाध्याय से बड़ा कोई काम नहीं है, पैसा आए कमाए नहीं आए, ये तो जिंदगी वैसे भी कट जानी है, ठीक है ना। और बाद में देखो वही व्यक्ति, जैसे तुम बहुत होशियार समझ रहे थे, पड़ा है अस्पताल में या पड़ा है खाट में, और वो जिन बच्चों के लिए करोड़ों रुपए जोड़ दिए, वे बाहर सिगरेट पी रहे हैं और बाप अंदर मर रहा है, समझ में आएगा। वो कोई रिश्तेदार आ गए, फटाफट सिगरेट बुझाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो रहा? बीपी भी बढ़ गया, ठीक है, जाने ही वाले हैं। क्योंकि वो फीलिंग से पापा से जुड़ा ही नहीं, क्योंकि फीलिंग से जोड़ने के लिए पापा ने के पास ही नहीं फीलिंग थी। नहीं समझ आप? क्या होता है, फीलिंग के लिए आपके पास भी तो फीलिंग चाहिए। जब आपने रात और दिन अपने बच्चे को कभी देखा ही नहीं, अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया, कभी उसे गले से नहीं लगाया, कभी उसे अपने पास नहीं सुलाया, कभी उससे 2 बातें नहीं करी, तो तुम पैसा 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 पैसा, रात की शिफ्ट, दिन की शिफ्ट, पैसा पैसा पैसा, ऐसे देखे लोग के नहीं देखे? कि पता चला बाप को उनने संडे टू संडे देखा, और संडे टू संडे देखा सो गुस्से में देखा कि क्योंकि 6 दिन तक जो पैसे की उठापटक में लगा रहेगा, संडे वो कूल थोड़ी होगा, संडे को हिसाब बनाने बैठ जाएगा कि भाई किसका क्या देना है, क्या लेना है? और पैसे की अति आसक्ति होती है, और इतने में पत्नी ने कह दी एक साड़ी दिला दो, अब देखो खर्चा करवाते रहते हो, कभी अच्छे शब्द नहीं बोलता प्रेम से कि नहीं नहीं कोई बात नहीं ले, तो बस सब के सब अंदर ही अंदर तो कहते ये अच्छा मिला, कमाने दो इसको, मरेगा सब अपनी लेंगे। समझ में आए ना? और वो मर जाता है बेचारा, वो मर जाता है, भैया आग लगा फूंक देते हैं। और सुनो, कोई कुछ दुख नहीं मनाता, कोई, मैंने देखे हैं ऐसे रोज किस्से, मैंने बड़े बड़े घरों में ऐसी हालत देखी है। एक बार तो ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मर गया मेरे परिचय में, और वो व्यक्ति के लिए मैं समझ लो दुखी इस बात में, अरे यार मर गया, कम उम्र में चले गए, बढ़िया। तो मैं घर पे गया उनके मिलने के लिए,
तो मैं इस बात से गया कि यार वे बेचारे दुखी होंगे, तो अपन थोड़े दुख का एक्टिंग करते कि नहीं करते कि भैया अरे तुम्हारे वो, मैं कहे वे समझ रहे खुश। मैंने कहा मैं ही अकेला दुखी दिख रहा है यहाँ, तो बाकी तो सब खुश है। हमने कहा वो आपके अरे हाँ ठीक है यार हो गया, और सुनाओ तुम हैं। मैंने कहा मैं तो यही सुनने आया था और यही सुनाने आया था, छोड़ो। अरे ये संसार का स्वरूप है, फिर भी तुम इस संसार में अति आसक्त होकर आत्मा की बात सुनकर भी उसी के लिए मरे जाते हो, तो हमसे ज्यादा मूर्ख कौन है संसार में। ये श्री गुरुओं ने बार बार कहा, अरे तेरी स्वार्थ बुद्धि तुझे समझ में नहीं आती, तू अपने आप को होशियार समझता है। इस संसार में सुखी हुआ कौन है? तू भगवान की पूजा करता है और उन भगवान से सुख सामग्री मांगता है। उन भगवान को देख तो सही, में उनको भी हंसी आती होगी कि जिस सुख सामग्री में सुख है ही नहीं और हम छोड़कर चले गए, ये मूर्ख हमसे वो ही मांगता है? तो थोड़ा गहराई से अपने को विचार करना कि भैया ये बड़ी मुश्किल से जो वस्तु का स्वरूप मिला है इसे समझो। मैं काय पे पॉइंट उठाया था मैंने कि पर द्रव्य का चिंतन क्यों चलता है, आत्मा का चिंतन क्यों नहीं चलता, इस पे उठाया था। देखो भाई, पर द्रव्य का चिंतन इसलिए चलता है, कई लोग हमसे कहते हैं कि पंडित साहब हमें दिन भर हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता सुबह से शाम के हम आत्मा है कि शरीर है, हम ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हैं कि क्या है, क्योंकि हमेशा आप दिन भर ही पर की चिंता लगी रहती है, बच्चे की, मकान की, दुकान की, इसकी उसकी। हम क्या करें, क्या करें? ये प्रश्न पूछते हो हमसे, क्या करें? अरे अपने आप से पूछोगे मुझे पर का चिंतन चलता क्यों है? अपने आप नहीं चलता, ऐसे नहीं होता कि साहब कई लोग थोड़ा स्वाध्याय कर लेते ना, सही तो करते नहीं, व्यवस्थित थोड़ा बहुत कर लेते हैं, है नहीं? तो वे क्या करते हैं, उनसे अपन कुछ कहो तो वे अपनी को शिक्षा देने लगते हैं। क्या शिक्षा देने लगते हैं पता है तुम्हें कैसे? जो होना है वो निश्चित है, जो चिंतन चलना है वो चलेगा। अब पुद्गल का ही चिंतन चलना था तो पुद्गल ही का चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही बात तो ठीक कही, लेकिन इसका अर्थ पता है क्या है? तुम जितने अच्छे से कह रहे हो और जितनी छाती ठोक के कह रहे हो, उसका अर्थ पता है? इसका अर्थ पता है कि तुम्हें 84 लाख योनियों में जन्म मरण करना है। अब बोलो, अब बोलो बेटा, जो चिंतन चलना है बोलो। है ये सोचता है कि जैसे सर्वज्ञ देव ने ज्ञान में जो देखा है वो वैसे ही होना है, इसलिए हमारी तो कोई गलती फलती नहीं है। अब हम चाहे परद्रव का चिंतन करें और चाहे स्वद्रव का चिंतन करें, केवली भगवान जाने। जैसे केवली भगवान करता हो जगत के, ये लोगों ने ये भगवान को कर्ता भी इसलिए बनाया, पता है आपको? ये कर्ता की मान्यता क्यों है भगवान की? इतने सारे हिंदू भगवान को कर्ता मानते हैं, ये मुसलमान कर्ता मानते हैं, इन्हीं की पॉपुलेशन है ना दुनिया में, है मानते हैं। ईसाई भगवान को कर्ता मानते हैं। अपन है सिर्फ जैन, और जैन में भी कहाँ जैन ये जैन भी तो भगवान को, महावीर को कर्ता ही मानते हैं। ये तो कोई स्वाध्याय करने वाले हम तुम जैसे 10-20 हजार होंगे पूरी दुनिया में जो ये समझ सके हैं कि भगवान अकर्ता है, कोई किसी का कर्ता धरता। सबरे जो महावीर की पूजा कर रहे थे, तिजारा में भीड़ लगी, महावीर जी में भीड़ लगी, चांदनपुर वाले, टोकनपुर वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ वाले, सब कौन है ये लोग? ये जो महावीर जी भाग रहे, तिजारा भाग रहे, कौन है ये लोग? ये कोई भगवान को अकर्ता नहीं मानते, वो लोग नहीं है। ये सब भगवान को मेरी क्यों, एक आध भजन तो सुना दो सुनील जी, है बिगड़ी बना दे। अरे क्या मतलब भूल गया भजन, बिगड़ी बना दे, ये कर दे, है एक आध भजन तो याद करो, पहले के जमाने भूल गया मैं तो भी, है मैंने तेरे ही वहा, सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही ऐसे मेरे सर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, बिल्कुल ऐसा है ना। और देने वाले वीर प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। इतना लिखने वाला इतना बदमाश था, माने उसने क्या किया कि ये बात पहले ही काउंट कर दी कि तुम ये तो ध्यान ही रखना, लेकिन हमें मांग नहीं रहे, लेकिन वो तुम दे देते हो, इसलिए हम समझ रहे ना साइलेंट है वो। देने वाले वीर प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, बोलो ये तो कह ही दिया ना कि तुम तो दोगे ये। देने वाले वीर प्रभु से नाम और इज्जत क्या माने जो जो संसारी जीव चाहता है वो तो सब मांग ही लिया उसने, है
देने वाले वीर प्रभु से नाम और इज्जत। अब बदमाशी अगली लाइन, वो मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरी सेवा करूं दिन रात। माने ये काम कर देना और तमन्ना मेरी यही है कि मैं तुम्हारी सेवा करता रहूं। क्या गजब लगा है, समझ में आया? अरे क्या करे भाई, ये अकर्ता की बात कहाँ जमे जीव को। सब चाहते हैं दुनिया में कि कोई करता हो और हम बरी रहे, हम फ्री रहे। समझ में आया? कोई ऐसा आदमी बैठा हो, सारे पुण्य की, सारे पाप की, हमारे बाल बच्चों की, हमारे मकान की, हमारे दुकान की सब जिम्मेदारी बोले रखे और मजे हम ले। क्यों है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखो एक आध उदाहरण बता देता हूँ। मान के चलो, थोड़ा उदाहरण समझाने के लिए, मान के चलो पिताजी या भाई सब कमाता हो और छोटा भाई नहीं कमाता हो। छोटे भाई खाली मजे करता है, घूमता फिरता है, तफरी करता है, बढ़िया बाइक ले रखी है, मस्त अपना सब करता है। ठीक है, देखो अभी कैसे कर रहा है। और कहता है कोई काम बोलो, बड़े भाई साहब देखेंगे, वो तो बड़े भाई साहब देखेंगे, बड़े भाई साहब, सब बड़े भाई साहब देखेंगे। अभी देख रहे बड़े भाई साहब देखेंगे, बड़े भाई साहब देखेंगे। अब वही बड़े भाई साहब कहे जब सब हमें को देखना है तो ये सब यहाँ साइन करो, चलो सब हमारे नाम पे। फिर नहीं करता, कहता नहीं 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 नहीं, ऐसा देखने को नहीं कहा। ऐसे तो सब भगवान ही देखते हैं, तो फिर भगवान ही के भरोसे छोड़ देना सब। तो वहाँ छोड़ता भी नहीं है, वहाँ जहाँ तक चलती है वहाँ अपनी चलाता रहता है, और जहाँ उसकी नहीं चलती कहता अब यहाँ भगवान को दे दो। समझे? जैसे पुण्य करा तो मैंने करा, अच्छे काम करे तो मैंने करी, तो फिर वो भगवान के खाते में नहीं डालता कि भगवान तुमने पुण्य करवाया, भगवान तुमने पूजा करवाई, हमारी क्या औकात है, कुछ नहीं बोलता। वहाँ तो कहता मैंने भगवान 10 लाख रुपए दिए, तुम्हारा मंदिर बनवा दिया, तुम्हें पूछता कौन था। एक दिन चुटकुला सुनाया था ना मैंने, मुकेश अंबानी भगवान के पास खड़ा हुआ, तो मुकेश अंबानी भगवान से क्या कहा, बता सकता है कोई? मुकेश अंबानी एक बार भगवान के सामने खड़ा हुआ, तो मुकेश अंबानी ने भगवान से क्या कहा? भगवान से कहा भगवान कोई समस्या हो तो बता देना, कहीं मंदिर बंदिर बनवाना हो, तुम्हारी छत वत टूट रही हो तो मुझे बता देना। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने वो कह रहा है कि वो भगवान से भी ऊपर है, वो भगवान की समस्याओं को निपटाता है अब, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है। लोग बोलते भी अहंकार में, कहीं तुम्हारा मंदिर बंदिर टूटा हो तो बता देना, बनवा देंगे, कोई जरूरत हो तो बता देना। ऐसे करते कि नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं कि जो अच्छे कार्यों का कर्ता बन जाता है, और जब इसको पाप के परिणाम आते हैं, जब इसको गलत कार्य करता है, किसी की हत्या कर दे, किसी को मार दे, किसी की चोरी कर ले, और जो सख्त हो सकते हैं, तो पता कहता भगवान ने करवाया जी, हम कौन है करने वाले, है ना? ऐसे अब मैं उसकी ये बात कहाँ तक ले गया, जैसे कई लोग आधा अधूरा स्वाध्याय करके, अरे जी आप ही तो पढ़ाते हो, अपने को आत्मा मानो बस सब कुछ ठीक है, अब कुछ भी चले। ऐसे कैसे चले? अगर आत्मा माना है तो पर द्रव्य का चिंतन नहीं चलना चाहिए, स्वयं द्रव्य का चिंतन चलना चाहिए। और जब ये कहे तू कि मुझे तो दिन भर आत्मा का चिंतन चलता है, उस दिन हम मानेंगे कि तूने अपने को आत्मा माना है। तू रात और दिन पर द्रव्य का चिंतन करता है, स्वाध्याय नहीं करता, भेद ज्ञान नहीं करता, और कहता है जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है ना? और कहता है कि जो चिंतन होना है जी तो होगा। तो इसका अर्थ ये है कि अभी तेरी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की काल लब्धि आई नहीं है। कि साहब आप क्यों कह रहे हैं? कैसा स्वरूप है? सर्वज्ञ देव ने ऐसा ही देखा है कि जिन्हें परद्रव्य का ही चिंतन चल रहा है, जिन्हें स्वद्रव्य की खबर नहीं है, तो सर्वज्ञ देव ने उनका अभी अनंत संसार देखा है, और जिनका अनंत संसार खत्म होने वाला है उनका ऐसा स्वरूप देखा है कि वे स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, भेद ज्ञान करते हैं, आत्मा का विचार करते हैं। पूजा पाठ भक्ति करते नहीं लिया, क्योंकि जो पूजा पाठ भक्ति का सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। ये तो सारी दुनिया कर रही है, ये तिजारा भागने से सम्मेसन का कोई संबंध नहीं है, सम्य सागर का पहाड़ चढ़ने से सम्मेसन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध तो अपने आत्मा से प्रेम से है, अपने स्वरूप के चिंतन से है। अगर तुम्हें अपने स्वरूप की खबर नहीं, भेद ज्ञान नहीं जानते, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो ये प्रश्न का जवाब दिया
कि हम पर द्रव्य का चिंतन क्यों करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हमें कहीं ना कहीं मान्यता में श्रद्धान बैठा हुआ है कि पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी करता है। बस इसलिए जो पर द्रव्य दुख के कारण दिख रहे हैं उनको हटाने का चिंतन, और जो सुख के कारण दिख रहे हैं उनको लाने का चिंतन। समझ में? मैं स्वस्थ बना रहा हूँ, बीमार ना हो जाऊँ, ये कैसा चिंतन है। मैं स्वस्थ बना रहा हूँ, बीमार ना हो जाऊँ, ये कैसा चिंतन है। ये वही चिंतन है कि नहीं। मेरे पास पैसा आ जाए, गरीबी ना आ जाए, ये कैसा चिंतन है। मेरा लड़का पढ़ लिख जाए, ऐसा ना हो पढ़े लिखे नहीं। ये सब हम रात दिन जो चिंतन कर रहे हैं क्या है। ये सब राग द्वेष, राग द्वेष क्या है, यही कसा है भाव। और ये राग द्वेष किसके वशीभूत होते हैं। टोडामल जी साहब से पूछा कि ये राग द्वेष पैदा कैसे होते हैं, तो टोडामल ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जब मिथ्यात्व के कारण, देखो क्या के जब लिखा, जब मिथ्यात्व के कारण पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तब ये कसाएं पैदा होती है। तो अब इसका तरीका है कि भाई पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानना छोड़ दो तो कसाएं पैदा होना बंद हो जाएगी। तो फिर साहब सम्यक दृष्टि को क्यों होती है। सम्यक दृष्टि तो पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट नहीं मानता। आप प्रश्न कर सकते हो, सम्यक दृष्टि को कसाय उत्पन्न नहीं होती, उसकी निर्जरा होती है। जो उसने पहले बांध लिए थे ना अज्ञानता से, समझ में आया। तो वे सब आ रहे हैं तो वे अब जा रहे हैं। अब रिश्तेदार बुला ही लिए गलती से, तो वे आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे। अब आएंगे तो आएंगे तो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। अब आ गए तो आ ही गए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमने कोई लड़की वालों को आमंत्रित कर दिया और अब वे बिल्कुल 2 बजे आ गए और हमें 5 मिनट पहले पता चली कि इनका लड़का बढ़िया नहीं, और अंदर पक्का निर्णय हो गया कि रिश्ता करना ही नहीं है, तो भी आ ही गए दरवाजे। तो एक तो नहीं कह सकते भागो यहाँ से। तो भाई व्यवहार है तो आओ भैया बैठो, अच्छा है भैया चाय बनाओ, है ना, नाश्ता लगाओ। और अंदर क्या निर्णय है कि बिल्कुल नहीं करनी। अब कोई ऐसा कहे कि जब अंदर निर्णय है कि नहीं करनी तो चाय पानी क्यों बुला रहे। कि भैया अब आ गए सिर पे, ऐसे जीव ने जो पूरब में कर्म बांधे हैं वे तो भाई एकदम से छूटते नहीं हैं, वे तो भाई आएंगे उदय में। लेकिन तुम उन उदय से मान्यता बदल लो कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो तुम्हें बंद नहीं होगा। अब अपन को पर द्रव्य का चिंतन छोड़ के स्वयं द्रव्य के चिंतन में लगना है। अब देखो जिस प्रकार, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा। विनय पढ़ा है तुमने? मिथ्यात्व, विनय, मिथ्यात्व। एक मिथ्यात्व का भेद है विनय, पढ़ा है ना, सुनील जी ने पढ़ा है। वो स्वाध्याय करते ना जो उनने पढ़ा है। और 12 प्रकार के तपों में एक विनय तप भी है। ठीक है, एक विनय नाम का तप भी है जैन दर्शन में, और एक विनय मिथ्यात्व भी है। दोनों में देखो लगे ना टोले, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय मिथ्यात्व है। और इस विनय मिथ्यात्व के कारण इतनी भयंकर मिथ्यात्व की पकड़ मजबूत हो गई। कई लोगों ने क्या कहा कि कोई सही हो चाहे नहीं हो तुम तो नमस्कार करो। कोई महाराज बिल्कुल साक्षात बिल्कुल मुनि धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जो मुनि के योग्य कार्य है ही नहीं। मान के चलो मुनिराज मोबाइल में बात कर रहे हैं, अब बिल्कुल ही ये बिल्कुल ही ठीक नहीं दिख रहा, अभी क्या है, और तुम देख रहे सामने ये बिल्कुल बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? किसी के गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं बिल्कुल एकदम नाइरिया समिति का ठिकाना, खूब चुटकुले सुना रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मस्ती करते जा रहे हैं, इधर उधर देखते जा रहे हैं, कुछ नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि कैसा स्वरूप है। और फिर भी तुम ये विनय के चक्कर में कि नहीं साहब साधु कैसे ही भी अपन को तो नमस्कार करना चाहिए। तो ये विनय मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है, जिसे लोगों ने बड़ा धर्म का चोला पहना दिया है। आजकल के बच्चे देखे सुनील जी तूने, आजकल ये विनय मिथ्यात्व बड़ी हावी हो गई है। मैं मोक्ष को स्कूल लेने जाता हूँ तो बच्चों को पता नहीं किसने सिखा दिया है, पहले इतना नहीं सीखे थे जितने आजकल किसी, इतने बदमाश बच्चे हो रहे हैं। बे तुम निकलोगे ना, अंकल नमस्ते और पैर छू लेंगे, अंकल नमस्ते और पैर छू लेंगे। तुम्हें जानते हो चाहे नहीं जानते हो, बस पापा जी पैर छू बन गया, बड़े अच्छे बच्चे हो गए, बड़े अच्छे बच्चे हो गए। लेकिन उनसे तुम 1 मिनट कुछ मांग के देखो, इधर सुनना बेटा एक काम कर दो, पैर छू गया जबकि तुम्हारे में, काम तुम्हारा बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी विनय कोई काम की है? ऐसे ही लोग क्या है कि जब विनय मिथ्यात्व के नाम पर
हिंदुओं में तो विनय मिथ्या इतना भयंकर है कि कोई भी अगर पत्थर उठावे और उस पर सिंदूर लगा देवे और कहीं भी रख देवे उसे नमस्कार करने लगते, ये सोचे समझे बिना कि ये क्या। पी के फिल्म में दिखाई ना ये दशा कि भाई देखो ये संसारी जीवों की क्या हालत है। तो अपने यहाँ पर भी ये विनय मिथ्या तो इतना है, लोग पद्मावती को पूजने लगे, धनेन्द्र को पूजने लगे, क्षेत्रपाल को पूजने लगे। ये क्यों पूजने लगे? कह रहे नमस्कार करने में अपना क्या जा रहा है? एक बात बताओ, किसी को नमस्कार करना बुरी बात है? अगर हमने किसी को गाली दी ये तो बुरी बात, हमने आपको नमस्कार किया तो ये क्या बुरी बात? तो अपने यहाँ क्या बुरी बात इसलिए है कि जो धर्म नहीं है, जो भगवान नहीं है, जो उसको तूने नमस्कार किया तो किया क्यों? इसका जवाब दो कि हमने ऐसे ही कर दिया, इसका मतलब तू बेहोश है, इसका मतलब तुझे कुछ होश ही नहीं है। तो तुझे धर्म प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि धर्म महात्मा बनने के लिए होश बहुत जरूरी है कि भाई मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ। तो ये विनय मिथ्यात्व के कारण लोग चाहे जिस साधु को नमस्कार कर लेते हैं, चाहे जिसको बिल्कुल पैर पकड़ लेते हैं, और उनसे पूछो कि ये साधु नहीं है तो कहते अपना तो कुछ नहीं जा रहा, साधु मेरा साधु की जाने, बेनरक जाएंगे, गलत काम करेंगे, अपना तो काम है पैर छूना। ऐसे देखे तुमने लोग कि भाई हमें तो पुण्य बन गया, साधु मेरा साधु की जाने। तो ऐसे पुण्य नहीं बनता है कि तुम किसी को भी साधु मान लो और उसकी सेवा करने लग जाओ कि हमें तो पुण्य बन रहा होगा। नहीं बनता पुण्य, क्योंकि इसमें महामिथ्यात्व का बंध चल रहा है और देदी कसाई भी तीव्र है। तू पुण्य की लोभ में उनकी सेवा कर रहा है। और कई लोग तो महाराज आशीर्वाद देने पीछे रखने हैं। तो देखो टोडामल जी ने क्या लिखा, क्योंकि विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना वह तो विनय मिथ्यात्व है। और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य हैं उनकी यथायोग विनय करना सो विनय तब है। अब जो सच्चे मुनिराज हैं, अब उनके प्रति विनय, उनको नमस्कार वो करना विनय तप में शामिल है, और उसी की जगह गलत को करना वो विनय मिथ्यात्व में शामिल है। तो ऐसा भी नहीं करना कि सच्चे साधु दिखें तो उनको नमस्कार नहीं करना, नहीं, अगर सच्चे साधु दिखें तो बिल्कुल अष्टांग नमस्कार कर। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर सच्चे साधु नहीं दिखे तो नहीं करना, इसमें क्या बात है? तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा है और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना। ये समझ गए टोडामल जी क्या समझा रहे हैं कि शास्त्रों में कहीं तो विनय बुरी चीज बता रहे हैं और कहीं विनय अच्छी चीज बता रहे हैं। तो तुम कहोगे कि वहां तो कह रहे थे कि विनय बुरी चीज है और यहाँ के कह रहे अच्छी चीज, तो वो समझा रहे कि जहाँ बुरी कही हो वहां मिथ्यात्व का अर्थ लेना, और जहाँ अच्छी कही हो वहां तप का रूप लेना। तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि मान कसाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनय आदि ना करे, वह अभिमान तो निंद ही है। और निर्लोभपने से दीनता आदि ना करे, वह अभिमान प्रशंसा के योग्य है। समझ में आया? माने हमें कोई नमस्कार करता है और हम दूसरे हमें नमस्कार करें, दूसरे विनय करें और सभी मान से रहते हो, तो वैसा भी अभिमान किस बात की प्रशंसा है? अब कई लोग देखो इतनी सी बात नहीं सोचते, इस प्रकरण में बोल रहा हूँ। कई साधु कहते हैं कि जी हमें नमस्कार नहीं करते, ये लोग हमें नमस्कार नहीं करते, ऐसे अपने पे आरोप लगाते ना, ये हमें ये समझ में नहीं आता तुम साधु हो कैसे? अरे साधु का स्वरूप तो ऐसा है कि उन्हें कोई नमस्कार करे तो, और कोई नमस्कार नहीं करे तो। बे नमस्कार करवाने के लिए साधु थोड़ी बने। और तुम साफ भरी सभाओं में बोलते हो कि ये हमें नमस्कार नहीं करते इसलिए इनको जाति से अलग कर दो, ये हमें नमस्कार नहीं करते इसलिए इनके बुरा कर दो। तो तुम साधु का लक्षण ही खो दिया तुमने। क्योंकि साधु तो ऐसा है कि कोई बिल्कुल नमस्कार तो छोड़ो, गाली देवे तो भी साधु को रंच मात्र भी तकलीफ ना होवे। राजा सैनिक की कहानी जगत प्रसिद्ध है, और एक कहानी नहीं, ऐसी हजारों कहानी ग्रंथों में पुराणों में लिखी हुई है। आप पढ़ सकते हो कि मुनिराज के ऊपर ऐसा अवसर किया लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है। और वर्तमान में कई ऐसे साधु हैं जो मोक्षों को इसलिए गाली देते हैं कि जी हमें नमस्कार नहीं करते, ये हमें नमस्कार। अरे तो नमस्कार करवाना क्यों है? क्या तुम साधु को ही नमस्कार कर इसलिए बने हो क्या? तो कई दफे तो ऐसा देखा गया
कि ऐसे बैठे हैं कोई साधु और जनता है, और वहाँ पर कोई थोड़ा वैसा भी है जो पढ़ता लिखता है, तो वो दूर खड़ा हो जाता है, तो वो इतने लोग नमस्कार कर रहे हैं, उनको इस बात की खुशी नहीं है ये कहाँ खड़ा है, ये पीछे कौन खड़ा। एक बार हुआ मेरे साथ ऐसा। मैं एक बार अभी कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली में हमारे एक वो है मदन जी, उनके साथ गया मैं पुराने, जब यहाँ आया था दिल्ली, ले गए मुझे एक जगह में, तो वो ले जाते थे खूब, तो मैं थोड़ा दूर खड़ा हो गया, तो कहने लगे अरे पंडित जी आप लोग महाराजों को नहीं मानते, आप साथ। मैंने कहा नहीं साहब, हम तो बहुत मानते, हमसे अच्छा तो कोई मानता ही नहीं है। बोले साहब क्या मानते हो, क्या मानते हो? हमने कहा हमसे बढ़िया। कह रहे, हमने कहा आप मानते हो? बोले हाँ मानते, हम तो हार दी। तुमने कहा बता मुनिराज के 28 मूल कौन से होते हैं? कह रहे ये क्या चीज़ है? अरे अब तो तुम बोलो, जब तुम स्वरूप नहीं जानते और तुम कहते हम मानते हैं, और हम स्वरूप जानते तो हम ज़्यादा अच्छे से मानने वाले हुए कि तुम? बोलो ज़्यादा समझ किसके पास है? तो बोले नहीं 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 चलो चलो। तो वो ले गए, सच्ची घटना है बिल्कुल। ले गए तो प्रवचन चल रहा था एक महाराज जी का, तो बोले प्रवचन सुनो। मैंने कैसा है? वो कहले आगे चलो। मैंने मैं आगे नहीं जा रहा, मैं पीछे बैठा हूँ, आप चलो। ठीक है, आप आगे बैठे, मैं पीछे बैठा हूँ, जब खत्म होगा तो साथ में चलेंगे। अब देख रहे हो, सुनिए, वो सच्ची घटना है, मैं नाम नहीं बता सकता। और मैंने बोले प्रवचन सुनेंगे हमने, हाँ हम भी सुनेंगे, देखते क्या है। तो उनने जो चालू किया समझ में, अब उनने जो बोली शायरी, वो सुनो तुम शायरी। साधु ने, निकलता हूँ तेरे घर से, समझ में आया, तेरी खिड़की पे तू नहीं तेरी अम्मा खड़ी मिलती है। तो क्या बोला, ऐसा कुछ बोला और चुटकुले सुनाए, और लोग बहुत हंसे। अब मैं दूर खड़ा था, ये आगे खड़े थे, मुझे बुलाने लगे। मैंने कहा, तो मैं देख रहा था कि उनने तुरंत कहा ये है कौन? ये पीछे कौन है? समझ में आया कि नहीं आया? अब उनने कहा कि हमारे शास्त्री जी है, वो आफत हो गई। बोले मैं समझ गया ये कौन है, मैं समझ गया ये कौन है, तो वैसे लेके क्यों आया? जो भी हुआ, मैं गया नहीं, पीछे चला गया। अब वो बाद में मेरे से कहने लगे कि आप देखो, यानी मैंने कहा ये समझाओ कि उनको हम ही क्यों दिख रहे, इतनी भीड़, इतनी सारी भीड़ में उन्होंने बताया हम पे नजर रखे रहे, हमें से पूछा हमारे बारे में, इतने लोग खड़े थे उनके बारे में पूछा किसी? बोले नहीं तुम नहीं गए ना उनके पास। माने वो रात और दिन यही चलता रहता है कि किसने हमें नमस्कार किया और किसने नहीं किया। तो इसका मतलब तुम नमस्कार करवाने के लिए साधु बने हुए हो, तुम सच्चे साधु हो ही नहीं सकते, क्योंकि सच्चे साधु को तो कोई नमस्कार करे और कोई नमस्कार, उसे तो विकल्प नहीं आता। आम पब्लिक को भले ही विकल्प आवे, कह रहे तुमने नमस्कार क्यों नहीं किया, और कोई साधु महाराज से जावे भी शिकायत करने, इनने आपको नमस्कार नहीं किया, तो वे ये नहीं कहेंगे कि क्यों नहीं किया, वो कहेंगे अरे उसकी श्रद्धा, उसमें क्या बात है, कोई बात नहीं, आपको कोई विकल्प नहीं करो, आप तो अपना जाओ, जो करना है करो। समझ में आया? और जो जबरदस्ती नमस्कार आदि करवाने के पीछे पड़े हैं, तो वे तो प्रकट लक्षण है कि तुम्हारा भी सच्चा साधुपना शायद प्रकट नहीं हुआ। वरना सच्चे साधु को तो कभी किसी से नमस्कार कराने का भाव आता ही नहीं, और ना वो किसी के नमस्कार से प्रसन्न होता है, और ना नहीं करने से दुखी होता है। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो वीतरागी साधु कैसे कहलाए? वो वीतरागी साधु बन ही नहीं सकता, वो दिगंबर साधु हो ही नहीं सकता। ये तो बात अपन को समझनी पड़ेगी ना भाई, इसमें तो कोई किसी पे हम कोई आरोप थोड़ी लगा रहे, तो स्वरूप बता रहे वस्तु का। तो यहाँ टोडरमल जी साहब कहते हैं कि नमस्कार आदि ऊंचा मनवाने के अर्थ को जैसे करे तो वो उस अभिमान को तो निंद ही कहा जाता है, ठीक है कि नहीं? और निर्लोभ पने से दीनता आदि ना करे तो भाई अभिमान प्रसन्न हो गए कि देखो साहब हमें कोई बड़ा सेठ बुला रहा है, ठीक है नहीं? हमने कहा तुम पैसे वाले हो तो हम तुम्हारे अनुसार चलेंगे, हम नहीं चलेंगे। तो आप कह सकते हो पंडित जी बड़े अभिमानी हैं, कह सकते हो कि नहीं कह सकते? कोई साधु महाराज हैं और कोई बड़ा सेठ कह रहा महाराज आज आपको यहाँ हमारे घर आना पड़ेगा, वे कह रहे हम तेरे घर, हमारे साथ चक्रवर्ती खड़ा हो तो हमें में कोई लेना दे। तो कोई कह सकता है ना कि तुम्हारे दिगंबर साधु तो बड़े अभिमानी होते हैं, या तुम्हारे पंडित विद्वान तो बड़े अभिमानी। तो ये अभिमान नहीं है, ये तो उनका एक अंतरंग में हम किसी के सामने तेरे दीनी नहीं है जो तेरी सुनेंगे, या हम तेरे अनुसार चलेंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो इसकी प्रशंसा की गई शास्त्रों में
तो कोई कहता अरे ये भी तो अभिमानी, अभिमान नहीं है भाई, ये स्वाभिमान स्वरूप में है कि हम कोई दीनहीन नहीं है। देखो बड़े बड़े सेठ पंडितों को खरीद लेते हैं, खरीद लेते नहीं, और बड़े पंडित जी तरह, पंडित जी ऐसे मंत्र बोलो, ऐसा लगता है कि पंडित जी से ज़्यादा तो वो जानता है, और वो पंडित जी हाँ जी करते रहते। तो जो बिके हुए पंडित जी जो हाँ जी करते हैं, अच्छे दमदार पंडित हो, समझ में आए तो कहते बकवास बंद करो। है एक बार मैं शिवाजी पार्क में गया, शिवाजी पार्क वाले इसलिए मुझे बुलाते नहीं, उनको पता है बहुत बेकार आदमी है। क्या हुआ, मैं गया तो वहाँ पे एक महिला थी, और उसको क्या है कि बहुत बोलने की बीमारी होगी। बीच बीच में विधान चल रहा था और मैं बैठा था, तो वो एकदम अब उसको थोड़ा स्वाध्याय करती होगी थोड़ा, तो बस बीच में कोई बात आवे, मैं बोल रहा हूँ और एकदम से पंडित जी ये ऐसा भी है, एक ये भी अपेक्षा है, पंडित जी एक ये भी अपेक्षा है। और अभी तक जितने पंडित गए होंगे सबने उसकी प्रशंसा करी होगी, बहन जी का बहुत स्वाध्याय है, बहन जी का बहुत स्वाध्याय है, ऐसे करते हैं लोग, समझ में आया। जबकि अंदर उस पंडित को लगता तो बुरा है, लेकिन वो समझिए ना, बदमाश है ना, तो कहता अच्छा प्रशंसा कर दो ना किसी का तो मुंह बंद हो जाता है। मुंह बंद कराने के दो तरीके, जो बदमाश होगा वो प्रशंसा करके कराएगा, जो सही होगा ईमानदारी वो जैसा है वो वैसा बोल देगा। तो मैंने उनसे कहा बहन जी हमें पता है आपका बहुत स्वाध्याय है, लेकिन मैं यहाँ आपकी सुनने नहीं आया हूँ, आप बार बार डिस्टर्ब मत करो मेरे को, मैं और अब दोबारा बोलना मत। तो एकदम साइलेंट, एकदम सन्नाटा छा गया। हम बाद में चले गए, तो बाद में हमारे पास खबर आई कि तुम्हारे बारे में उनने कहा कि वो तो बहुत खड़ूस है, बहुत अभिमान में कहेंगे, हमें क्या दिक्कत है, हम जानते नहीं है कि हमें क्या कहोगे तुम। ये कई मीठी मीठी बातें करते पंडित जी, जब देखो जिसकी प्रशंसा करते। एक पंडित तो अभी ऐसा है जिसको देखो उसको चक्रवर्ती बनाने में लगा है, जिसकी देखो उसकी प्रशंसा करने में, अरे साहब इनके तो भाव की बात ही क्या करना, ये तो साहब अरे साहब क्या गजब है, क्या करते रहते हो, और पीठ पीछे उसी की बुराई करता है। ये तो गद्दी पे बैठ के जो मायाचारी करता है इसका फल अनंत अनुबंधी है, तू नियम से मिथ्या दृष्टि है, तू खतरनाक हो गया थोड़ा सा, है ना, हो जाना कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा विचार करना वस्तु स्वरूप का। तो यहाँ टोडामल जी ये कह रहे हैं कि भैया कहीं अभिमान की प्रशंसा भी करी हो तो वो किस अर्थ में करी है वो समझना, और कहीं अभिमान की निंदा करी हो तो वो किस अर्थ में करी है। देखो ये टोडामल जी का कितना उपकार है, टोडामल जी साहब का इतना उपकार है कि टोडामल जी साहब ने हम लोगों को ग्रंथों की भी अपेक्षा समझा दी। बोलो कितना बड़ा उपकार किया कि तुम ग्रंथों को पढ़ोगे तो तुम कंफ्यूज मत होना, तुम समझना कि भाई ये बात इस अपेक्षा कही है। कितना मैं तो सच में टोडामल जी साहब की जितनी महिमा करी जाए, जितना उपकार माना जाए उतना कम है। बहुत टोडामल जी ने वास्तव में, मैंने अभी आपको टोडामल जी के साहब के बारे में बोला था, टोडामल जी साहब ने सत्य के लिए प्राण निछावर कर दिए, प्राण निछावर कर दिए, हाथी के पैर के नीचे कुचल के मर गए। सोचो बात, मात्र 47-45 साल की उम्र में, समझ में आए। और आज हम लोग ये जरा सी मान कसाए के चक्कर में, जरा सी लोभ कसाए के चक्कर में इन सेठियों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, झूठ फरेब बोल रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कोई और अच्छे तत्व की कोई बात नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ अपने कार्यक्रम सफल हो जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, इसके लिए अपन जो है बिके जा रहे हैं, और सब जगह से अपन को प्रशंसा मिले। किसी के कुछ मत बोलो, सत्य मत बोलो, जो चल रहा है चलने दो। सोचो टोडामल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोल के अगर वक्ता का ऐसा अभिप्राय है तो वो कितना खोटा वक्ता है, समझ में आया। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिसके हाथ में हो उसे कम से कम उस लेवल का क्रांतिकारी तो होना ही चाहिए, तब तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ावे। जो ये सबकी सुनेगा एक क्या पढ़ावेगा, सहजानंदी शोध